श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1760। जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनके लिए सिर पीट पीट कर रो रहे हैं। किसी को यह भी नहीं मालूम कि एक दिन हम भी किसी से बिछड़ेंगे और वह दिन दूर नहीं है। इसलिए जो पार हुआ सो हुआ। अगर रोना है तो केवल इसलिए रोया जाए कि वह चल बसा और पीछे कुछ नहीं छोड़ गया, जिसके लिए दुनिया उसे याद करती। वाणी 1761। एक किसान की बहू से एक भिखारी पूछता है, बेटी तुम कैसे खाती हो, ताजा या बासा? बहू ने चट उत्तर दिया, बासा। ससुर ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन एक अर्थी जा रही थी, बहुत लोगों से पूछती है, क्या हो गया? बहू के पूछने पर किसी ने बताया, कोई चल बसा। बहू कहती है, बिल्कुल से चल बसा कि कुछ जीवित है? लोग कहते हैं, पागल है क्या यह? नहीं, बहू ठीक कह रही है। जो कल किया है वही आज पा रहे हैं। मरने के पहले उसने कुछ अच्छा किया है या बुरा ही बुरा। अगर कुछ अच्छा किया है तो दुनिया उसके बाद भी उसे याद करके कुछ जीवित रखेगी। वाणी 1762। जो मरने के बाद भी याद किया जाता है वह महापुरुष होता है। वैसे तो सेठ, अधिकारी, नेता, वैज्ञानिक, उनको भी लोग मरने के बाद याद करते हैं, पर उनकी याद के साथ आदर सम्मान नहीं होता। इसलिए ऐसा करके जाना है जिससे हमारे बाद दुनिया हमें प्रेम से, आदर के साथ याद करे, ना कि हमारे नाम पर थूके। वाणी 1763। जिसकी नींव मजबूत होती है वह मकान बहुत दिनों तक चलता है, पर जो ऊपर ही ऊपर से तैयार होता है वह शीघ्र ही मिट जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही जो दूसरों के लिए ही जीता है वह तो जरूर मरकर भी अमर हो जाता है, पर जो केवल अपने लिए और दिखावटी रूप से करने वाला है यह तो केवल शरीर रहते ही जीवित रहता है। वाणी 1764। जो दूसरों के लिए जीता है या जो हर कार्य परमात्मा का जानकर ही करता है वह जीते ही मर जाता है, अर्थात उसे अपने जीने का होश नहीं रहता। वह तो अपनी मस्ती में जीता है, क्योंकि वह याद ही नहीं करता कि मुझे यह चाहिए, या मेरा यह बन गया, बिगड़ गया, या मेरा मान हो गया या अपमान हो गया। वह तो केवल एक परमात्मा का हो गया सो हो गया। इस तरह वह रहते हुए भी नहीं रहता। यह उसकी अपनी समझ है और मरकर भी नहीं मरता। यह दुनिया की समझ है। वाणी 1765। कुछ लोग अपने किए पर रोते हैं तो कुछ दूसरे के किए पर। जो अपने किए पर रो लेता है वह श्रेष्ठ है। उससे आगे कभी ऐसा काम नहीं होता जिससे उसे तथा दुनिया को उसके कारण रोना पड़े। पर भगवान कभी ऐसा ना करवाए जिससे दूसरों को हमारे किए पर रोना पड़े। वाणी 1766। परमात्मा के साथ सदा रहने, जीने वालों को परमात्मा का सहारा बना रहता है। दुनिया से उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती। जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं वे सब भगवान किसी को प्रेरित करके पूरी करवाते रहते हैं। इस तरह से सब चलता रहता है, वरना दूसरे का सहारा लेने से बंधन जरूर हो जाता है और अपने लक्ष्य में ढील हो जाती है। वाणी 1767। हमें जो भी प्राप्त हो गया वह परमात्मा के सहारे से ही हुआ है। इसी में हमारी संतुष्टि होनी चाहिए और ऐसा होता भी है। पर जब तक हम अपने किए पर, जोड़े हुए पर संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तब तक सब व्यर्थ ही है, क्योंकि अपने किए पर झूठा अभिमान ही मिलता है, बढ़ता है, जबकि
परमात्मा की इच्छा से जो मिलता है उसमें संतुष्टि, शांति और प्रेम ही बढ़ता है। वाणी 1768। जो किसी के सहारे के लिए जी रहा है, जो किसी का सहारा बनकर जी रहा है, वह परमात्मा के लिए ही जी रहा है और वह परमात्मा के लिए ही सब कर रहा है। इस तरह से उससे आगे कभी भूल नहीं होती, हिंसा नहीं होती, परमात्मा से दूरी नहीं होती और उसी का जीना है। शेष जो अपने लिए ही कर रहा है, जी रहा है, वह तो निरंतर मर ही रहा है और उसके जीने में पशु के जीने में कोई फर्क नहीं है। हाँ, पशु तो किसी भी तरह दूसरे के काम आ जाता है, पर ऐसा व्यक्ति तो कभी किसी का सहारा नहीं होता। वाणी 1769। कोई हमारी परख करता है तो करने दें। जब हम परमात्मा के लिए जी रहे हैं, एक उन्हीं के हो चुके हैं, तब दुनिया की परवाह भी हमें नहीं होनी चाहिए। जो स्वतः का हित नहीं कर सकता, वह दूसरों का हित कैसे करेगा? ऐसे लोग दूसरों की पहचान किस तरह कर सकते हैं? वे ना अपने लिए जी रहे हैं, ना दूसरों के लिए ही, क्योंकि उसके जीवन से एक भी प्राणी को सुख, शांति नहीं मिल पाती। वाणी 1770। जो पराये हक को विष के सदृश मानता है, जानता है, वह दूसरों का धन लेकर कभी उन्हें दुखी नहीं कर सकता। अपना भले ही दूसरों को दे दे, पर दूसरों का अपने पास नहीं आने देता, क्योंकि वह तो दूसरों के धन को विष के सदृश जानता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।